दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा अपनी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक 5 स्टार होटल पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद होटल के अंदर जितना भी स्टाफ था और जितने भी कस्टमर वहां खाना खा रहे थे, वह सभी लोग कलेक्टर साहिबा की तरफ देखने लगते हैं। इतनी देर में ही कलेक्टर साहिबा होटल के अंदर आ जाती है और अंदर जाने के बाद वह सभी वेटर जो वहां पर खड़े हुए थे, उनमें से एक वेटर के मैडम पैर छूने लगती है। अब इस नजारे को देखने के बाद वहां जितने भी लोग थे वह सभी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि यह इतनी बड़ी कलेक्टर साहिबा है और इसे एक मामूली से वेटर के पैर क्यों छू रही है। दोस्तों, कौन थी वह कलेक्टर साहिबा और क्या रिश्ता था उनका इस वेटर से? आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जिले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर पति पत्नी है और उनकी एक बेटी है जो पति होता है। उसका नाम अनमोल होता है। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करता है। इसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उनकी बच्ची जब 4 साल की होती है तो अचानक से उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण से मौत हो जाती है और पत्नी की मौत होने के बाद अब घर में केवल 2 सदस्य रह गए थे, बाप और बेटी। तो जो अनमोल होता है, उसकी फैमिली वाले उसे समझाते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम जवान हो। लेकिन जब अनमोल अपने 4 साल की बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो उन लोगों से साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखें। अक्सर ऐसा होता हुआ अनमोल ने कई बार देखा और सुना भी था। इसके बाद अनमोल ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने का फैसला कर लेता है और इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। दोस्तों, उस बच्ची का नाम उन्होंने राधिका रखा था और राधिका अब स्कूल जाने लगी थी। अनमोल मेहनत मजदूरी किया करता और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी पढ़ाई लिखाई में उसे आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ राधिका भी अब 10वीं क्लास में आ गई थी। और जैसे ही वह 10वीं क्लास में आती है तो एक दिन अनमोल उससे कहता है कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर ले आओ तो मैं तुम्हारी किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुनने के बाद राधिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में पापा आप मेरी इच्छा पूरा करोगे? तो अनमोल कहता है कि हाँ मेरी बेटी, जो तुम चाहोगी मैं वह कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूं तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिला खिला कर लाओगे। मेरी सिर्फ यही एक इच्छा है और मैं 5 स्टार होटल के अंदर बैठकर डोसा खाना चाहती हूं। इसके बाद अनमोल अपनी बेटी से वादा करता है और इधर जो राधिका होती है वह भी दिन रात मन लगाकर अपनी पढ़ाई करती है, कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ अपने बोर्ड के एग्जाम देती है। तो दोस्तों, जो राधिका होती है वह 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। राधिका ने न केवल अच्छे नंबर प्राप्त किए थे बल्कि पूरे जिले को टॉप कर दिया था। अब यह बात जैसे ही अनमोल को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले को टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। उसके पिता ने काफी दिनों से कुछ पैसे जोड़कर रखे थे अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में डोसा खिलाने के लिए। अगर वह ज्यादा नंबर ना भी ला पाती तो तब भी वह उसे डोसा खिलाकर लेकर जाने वाला था, लेकिन अब दोगुनी खुशी के साथ जा रहा था। इसके बाद अनमोल तैयार होता है और अपनी बेटी से भी तैयार होने के लिए कहता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहां के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पहुंच जाता है। अनमोल के पास साधारण से कपड़े थे। वह बहुत पुराने कपड़े थे जो उसने पहनकर रखे थे और उन्हीं कपड़ों को पहनकर वह 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अब वहां पर जो लोग खाना खा रहे थे वह उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और कुछ कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तभी उनके पास एक वेटर आता है जिसका नाम रमेश होता है। वेटर उनसे पूछने लगता है कि हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है। उसके बाद अनमोल कहता है कि मेरी बेटी के लिए एक डोसा ले आओ। तो रमेश उनसे पूछता है कि सर, आपके लिए क्या लेकर आऊं? लेकिन अनमोल कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं केवल अपने बेटे को डोसा खिलाने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा के तौर पर मुझे बताया था कि अगर मैं 10वीं क्लास को टॉप कर देती हूं तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। तो मेरे पास सिर्फ उतने ही पैसे हैं
कि मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूं। उससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए डोसा ले आइए। ये खाएगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इन बातों को रमेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती हैं। वह वहां से चला आता है और होटल के मालिक के पास पहुंचता है। उनसे कहता है कि मालिक, सामने जो टेबल पर वह गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले को टॉप किया है और इसी खुशी में वह अपनी बेटी को यहां पर डोसा खिलाने के लिए आया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि वह आदमी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाए, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूं। उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं। मगर जो मेरी सैलरी आएगी आप उसमें से इनके पैसों को काट लेना। अब इस बात को सुनकर होटल का मालिक रमेश से कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लौटोगे, जरा हमें भी तो मौका तो दो। यह बात सुनकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन मालिक उससे कहने लगता है कि रमेश, ऐसा नहीं है। अगर इस बच्चे ने जिले को टॉप किया है तो यह हमारे लिए भी बड़े गौरव की बात है। यह हमारे जिले की, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज इस खुशी के मौके को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को फ्री में खाना खिलाएंगे। ऐसा कहकर मलिक एक टेबल को अच्छी तरह से साफ करवाते हैं और एक वेटर को केक लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और केक को उसे टेबल पर रखकर अच्छे से डेकोरेट किया जाता है और जो होटल मालिक होता है अनमोल और उसकी बेटी राधिका के पास जाता है और उनको सम्मान के साथ वहां से उठाकर उसे टेबल पर ले आता है जहां पर केक रखा हुआ था। उसके बाद होटल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये हमारे शहर की लड़की है और इसने 10वीं क्लास में पूरे जिले को टॉप किया है, तो इसकी खुशी में आज यहाँ पर जितने भी लोग खाना खा रहे हैं उन सब के लिए खाना होटल मालिक की तरफ से फ्री है। ऐसा कहकर उसे लड़की से केक कटवाया जाता है और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद अनमोल हैरान रह जाता है और परेशान भी हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि होटल मालिक बाद में उससे पैसे मांगने लगे, क्योंकि उसके पास केवल इतने ही पैसे थे कि वह अपनी बेटी को एक डोसा खिला सके। तो वह वेटर से कहने लगता है कि अरे भाई, इतने पैसे मेरे पास नहीं है और देखो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर उन्हें बताता है कि जो होटल के मालिक है उन्हें मैंने इस बात के बारे में बताया था और उन्होंने ही यह सब कुछ अरेंजमेंट कराया है और कहा है कि अगर हमारे शहर की लड़की ने जिले को टॉप किया है तो उनकी तरफ से यह पार्टी तो बनती है। इसके बाद होटल मालिक भी वहां पर आ जाता है और वह भी पूरी बात अनमोल को बता देता है। इस बात को सुनने के बाद अनमोल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों, अनमोल ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा, वह भी एक 5 स्टार होटल के मालिक के जरिए। वह तो बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना होती ही नहीं है, और यही बात अनमोल तब से सोच रहा था, लेकिन आज उसकी यह सोच बिल्कुल गलत साबित हो गई थी। अब अनमोल अपनी बेटी के साथ वहां पर खाना खाता है और होटल मालिक अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयां उन्हें दे देता है। कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयां को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। अब इन सभी चीजों को देखकर राधिका के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिले को टॉप किया तो उसके बाद सभी लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं और उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर वह होटल मालिक और होटल के वेटर की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखें भी छलकने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, राधिका जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और फिर अपने पापा के साथ अपने घर चली आती है। घर आने के बाद वह पूरे मोहल्ले में उन मिठाइयां को बांटते हैं। सभी लोग राधिका को बड़ा मान सम्मान देते हैं, उसके पापा की वाहवाही करते हैं। इसके बाद राधिका अपने मन ही मन में सोचती है कि यह जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत ही हुआ है। मैं और भी अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और उस वेटर की छवि भी घूम रही थी जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ
राधिका अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी करती है। उसने और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई की। राधिका पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी, तो इसी कारण से उसकी मेहनत भी रंग ले आती है और एक दिन वह जिला कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही वह कलेक्टर बनती है तो फिर अपने पापा के पास फोन करती है और उन्हें बताती है कि पापा, आपकी बेटी जिला कलेक्टर बन गई है। इस बात को सुनकर उसके पापा खुशी से झूम उठते हैं, जिस तरह से वह जब खुश हुए थे जब उसने 10वीं क्लास को पूरे जिले में टॉप किया था। फिर अनमोल कहता है कि बेटी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधिका को पुराना वह सब कुछ बातें याद आ जाती है जो बातें उसके साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई थीं, जब उसको एक होटल में ले जाया गया था और वहां के मालिक और वेटर ने उनका बड़े ही अच्छे से स्वागत किया था। और अब यह बात उसके दिमाग में आ गई थी, तो फिर वह सोचती है कि चलो ठीक है, मैं जिला कलेक्टर तो बन ही गई हूं, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से जरूर मिलना है, क्योंकि आज जो कुछ भी राधिका बनी थी वह उन्हीं की बदौलत थी। अगर वह लोग उसका हौसला बढ़ाते तो शायद राधिका अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं करती और इस मुकाम को भी हासिल ना कर पाती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और फिर उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद राधिका अपनी सरकारी गाड़ी को लेती है और सीधा उसी 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। इसके बाद राधिका जैसे ही अपने सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंचती है, तो वहां जाने के बाद जो होटल के अंदर लोग खाना खा रहे थे और वहां पर जितना भी स्टाफ था, वह सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी राधिका होटल के अंदर जाने लगती है और वहां के वेटरों को देखने लगती है। देखते देखते उसे रमेश नाम का वह वेटर दिखाई दे जाता है। फिर राधिका उनके जाकर पर उनके छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर रमेश भी हैरान हो जाता है। वह उसे ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। इसके बाद राधिका हंसने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी और एक वेटर के पैर क्यों छू रही है। अब राधिका रमेश से कहती है कि शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाह कर भी नहीं भूल पाई। रमेश थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है कि मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हो। तो राधिका बताती है कि आज से कई साल पहले मैं इस होटल में अपने पापा के साथ डोसा खाने के लिए आई थी और उस टाइम आप ही हमारी टेबल पर आए थे, लेकिन आपने जाकर मालिक को बताया और मालिक ने अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं कलेक्टर बनी हूं वह आपकी ही बदौलत है। शायद अगर आप मेरा हौसला ना बढ़ाते तो मैं अपनी पढ़ाई को एक सीमित दायरे में ही करती। इस बात को सुनने के बाद रमेश को सारी बातें याद आ जाती हैं और वह भी राधिका को पहचानने लगता है। कहता है कि अच्छा हुआ बेटी जो तुम कलेक्टर बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम कलेक्टर बनने के बाद भी यहां पर हमारे पास इस तरह से आओगी। और इस पूरी बात को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहां पर आई है और उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। अब राधिका रमेश जी से होटल के मालिक को बुलाने के लिए कहती है, तो रमेश एकदम से मायूस हो जाता है और कहता है कि बेटी, जो इस होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। तो राधिका उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो रमेश उस होटल मालिक की पूरी कहानी उसे बताता है। वह बताता है कि उनकी पत्नी को कोई बीमारी हो गई थी और बीमारी के चलते उन्होंने पहले तो अपने घर को बेचा और घर के बाद जितनी भी उनकी जमीन जायदाद थी सारी जमीन जायदाद अपनी पत्नी के इलाज में बेचकर लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो पाई और उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है और इसी कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घुमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई तो था नहीं, उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वह ऐसे ही इधर उधर घुमा करते थे। तो एक दिन मुझे वह ऐसे ही घूमते हुए मिल जाते हैं और उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर पर रख लिया है। मैं वहीं पर उनको रखकर उनकी सेवा किया करता हूं। इस बात को सुनकर राधिका को बड़ा ही दुख पहुंचता है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इसके बाद राधिका रमेश जी को अपनी गाड़ी में बिठाती है
और उनके घर पर जाने के लिए अपनी कार से लेकर वहां के लिए निकल जाती है। वहां जाने के बाद वह जैसे ही होटल मालिक को देखती है तो होटल मालिक को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैरों को छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन तभी रमेश बताता है कि मालिक, यह वही लड़की है जिनके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था और सभी लोगों को फ्री में पार्टी दी थी। अब इस बात को सुनकर होटल मालिक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अब वह काफी बुजुर्ग हो गए थे। राधिका उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद राधिका उन होटल मालिक को लेकर अपने घर चली आती है और वहां पर अपने पापा के साथ उन्हें रखने लगती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की यह दुख भरी बात सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि होटल मालिक असलियत में एक ईमानदार आदमी था और उनके साथ ऐसा हो गया था जो शायद किसी बेईमान आदमी के साथ भी ना हो। अब राधिका उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। होटल का जो वेटर था उससे भी उन्होंने बोल दिया था कि आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद राधिका अपना कार्यभार संभालने लगती है और धीरे धीरे राधिका की उम्र भी अब शादी की हो जाती है। अब राधिका की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले राधिका ने उस लड़के से कह दिया था कि मेरे 2 पिता हैं और दोनों पिता मेरे ही साथ रहेंगे और उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और राधिका के पिता और होटल के मालिक को अपने साथ ही ले आता है और वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब राधिका के पति को यह बात पता चलती है कि दूसरा पिता किस वजह से उनके साथ है, तो उसके बाद राधिका का पति भी उनका बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मान सम्मान करने लगता है और उनको बहुत ही ज्यादा तवज्जो दिया करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी एक लड़की की जिसने 10वीं क्लास में जिला टॉप किया और उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उसकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। वह एक जिला कलेक्टर बन गई और जिला कलेक्टर बनने के बाद उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आप क्या कहना चाहोगे?